Hello everyone, welcome to our channel. I'm your educator चंचल. आज के लेक्चर में हम चारगाफ्स रूल के बारे में पढ़ेंगे. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ये टॉपिक है, तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं. चारगाफ ने क्या किया, जो डीएनए का बेस कंपोजिशन होता है, वैरायटी ऑफ सोर्सेस से उन्होंने उनको स्टडी किया. बेस कंपोजिशन में कौन कौन आता है, बेसिस आते हैं जो क्षार होते हैं, यानी कि इसमें आता है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन. जब हम डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो बेस कंपोजिशन को डिटेल में वहां पर देखेंगे, और प्रीवियस लेक्चर है न्यूक्लियोटाइड वाला, वहां पे भी बेस कंपोजिशन को मैंने बताया है. आप वो लेक्चर देख सकते हैं. इन्होंने जो रूल दिए वो उनका इम्पोर्टेंट रोल है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होती है डीएनए की, उसकी डिस्कवरी को लेकर. देखिए, बेस कंपोजिशन जो होता है डीएनए का, वो एक स्पीशीज से अनदर स्पीशीज में अलग अलग होता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेरी बात करती हूँ तो मेरा जो डीएनए का बेस कंपोजिशन होगा वो आपके डीएनए के बेस कंपोजिशन से अलग होता है. तो एक स्पीशीज से अनदर स्पीशीज में वैरायटी हमें देखने को मिलती है बेस कंपोजिशन में. ठीक है. और अगर मैं बात करती हूँ सेम स्पीशीज की ही, यानी कि एक ही स्पीशीज है बट डिफरेंट टिश्यू है, तब उनका जो डीएनए होगा वो सेम बेस कंपोजिशन वाला होगा. यानी कि दो अलग अलग स्पीशीज में तो बेस कंपोजिशन डीएनए का डिफरेंट होता है, बट अगर स्पीशीज सेम है, उसके टिश्यू डिफरेंट है, तब डीएनए जो है वो सेम होगा. जैसे कि अगर हम बात करते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, जैसे मैं हूं, अब मेरा क्या है, मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूं. अब मेरा क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो हैंड का डीएनए है और जो मेरे हेयर का डीएनए है, इसमें बेस कंपोजिशन सेम होगा. बट क्या है, स्पीशीज अगर दो अलग अलग है तो डीएनए का कंपोजिशन अलग है, बट स्पीशीज सेम है, टिश्यू डिफरेंट है, तब जो आइसोलेटेड डीएनए का बेस कंपोजिशन होगा वो सेम देखने को मिलेगा. क्लियर है यहाँ तक? अब हम इनके रूल्स की बात करते हैं. सबसे पहला रूल जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए दिया गया. इसमें इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ ग्वानिन के जो नंबर होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ साइटोसिन के. नंबर ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइटोसिन, यानी कि जितना परसेंटेज ग्वानिन का होगा उतना ही परसेंटेज हमें साइटोसिन का देखने को मिलता है. ठीक है. सेकंड, इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ एडेनिन के जितने नंबर होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ थाइमिन के, यानी कि परसेंटेज ऑफ एडेनिन जो है वो इक्वल होगा परसेंटेज ऑफ थाइमिन के. ये जो है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए एप्लीकेबल होता है. नंबर ऑफ ग्वानिन इक्वल टू नंबर ऑफ साइटोसिन एंड नंबर ऑफ एडेनिन इक्वल टू नंबर ऑफ थाइमिन. ठीक है, ये ध्यान रखना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए है ये. अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड पैरिटी रूल की, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए दिया गया. देखिए, इसमें इन्होंने क्या कहा कि नंबर ऑफ एडेनिन के जो नंबर होते हैं इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ थायामिन. ठीक है, यानी कि जो एडेनिन का परसेंटेज होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है थाइमिन के परसेंटेज के. ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की बात है. ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में वो इक्वल होते हैं. वहीं नंबर ऑफ ग्वानिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ साइटोसिन. ठीक है, यानी कि जो ग्वानिन की परसेंटेज होती है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है साइटोसिन की परसेंटेज से. अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए, और इक्वल होते हैं ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए. ठीक है, तो ये दो रूल्स आपको ध्यान रखने हैं. देखिए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है. पहला, मोलार रेशो जो होता है एडेनिन से थाइमिन का, वो कितना होता है, 1 होता है. ठीक है, 1 के इक्वल होता है. इसी तरीके से ग्वानिन टू साइटोसिन मोलार रेशो क्या होता है, 1 होता है. ये ध्यान रखना है आपको. सेकेंड, जो प्यूरिन्स का सम होता है पायरिमिडीन्स के सम के इक्वल होता है, यानी कि एडेनिन प्लस ग्वानिन इक्वल टू होता है साइटोसिन प्लस थाइमिन के. ये ध्यान रखना है. इसी तरीके से जो परसेंटेज होती है साइटोसिन प्लस ग्वानिन की, वो इक्वल नहीं होती परसेंटेज ऑफ एडेनिन टू थाइमिन. ठीक है, जिसमें ये वाला जो है प्यूरिन का सम इक्वल्स टू पायरिमिडीन सम, ये आपको ध्यान रखना है. न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला आप वहां पर यूज करते हो. क्लियर है?
अब देखिए यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इन अ डीएनए परसेंटेज ऑफ थाइमीन इज 20, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन। आपको यहाँ पर थाइमीन की परसेंटेज दी गई है जो कि 20 है, और आपको यहाँ पर ग्वानिन की परसेंटेज बतानी है। ठीक है, थाइमीन की परसेंटेज दी गई है और ग्वानिन की परसेंटेज हमें यहाँ पर बतानी है। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला पे चलते हैं। हमने ये फॉर्मूला देखा था कि जो प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन्स इक्वल्स टू होते हैं पायरिमिडीन्स के, है ना, सम जो होता है इनका इक्वल होता है, यानी कि एडेनिन प्लस ग्वानिन इक्वल टू होता है साइटोसिन प्लस थाइमीन के। ठीक है, और सेकंड फॉर्मूला हमने यहाँ पर क्या देखा था कि जो एडेनिन की परसेंटेज होती है वो इक्वल टू होती है थाइमीन की परसेंटेज के, और जो साइटोसिन की परसेंटेज होती है वो ग्वानिन की परसेंटेज के इक्वल होती है। ये हमें पता है। और हमें यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, हमें यहाँ बताया गया है कि थाइमीन जो है वो 20% है। अब देखिए थाइमीन, अगर ये जो थाइमीन है ये 20 है और थाइमीन एडेनिन के इक्वल होता है, तो एडेनिन भी यहाँ पर हम 20 मान सकते हैं ना, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि एडेनिन और थाइमीन दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अगर थाइमीन 20 है तो एडेनिन भी यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब फॉर्मूला में हम इनको रखते हैं। देखिए एडेनिन प्लस ग्वानिन प्लस साइटोसिन प्लस थाइमीन इक्वल टू कितना होता है, 100% होता है। अब एडेनिन यहाँ पर कितना है, एडेनिन यहाँ पर 20 है, ग्वानिन तो हमें पता नहीं है, साइटोसिन कितना है वो भी हमें पता नहीं है, थाइमीन हमारे पास 20 है। तो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि साइटोसिन और ग्वानिन एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। मैं इसको भी क्या मान, इसको तो ग्वानिन है, साइटोसिन को भी मैं ग्वानिन मान सकती हूँ, क्योंकि ग्वानिन और साइटोसिन एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए ये G एंड G कितना हो जाएगा, 2G हो जाएगा। यहाँ पर 100 है, ये 20 प्लस 20 40, उधर जाएगा माइनस में 40 आ जाएगा। 2G यहाँ पर कितना हो गया है, 60 हो गया है। और जब आप इसको कट करोगे तो G की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, यानी ग्वानिन कितना है, 30% है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्वानिन की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 30%। क्लियर है। तो इस तरीके के प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप उसमें वैल्यू पुट करिए और आप आंसर जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है। आज के लेक्चर में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको जो है ये नियम अच्छे से समझ में आए होंगे, आप इजीली आप प्रैक्टिस क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर सकेंगे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीरीज में आगे हम डीएनए की स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, तो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।